तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रेड मार्कर के क्या आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे? आप कहेंगे सटक गई है क्या? लेकिन अगर इसी रेड मार्कर के कुछ दिन बाद आपको कोई 2 लाख रुपए देने को तैयार हो, तो शायद 1 लाख में आप मुझसे ये बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है, पॉसिबिलिटी है कि ये 2 लाख में बिक जाए। हालांकि इसकी कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके कुछ इसमें 1 लाख रुपए वाली बात है या 2 लाख रुपए वाली बात है, नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट आज की तारीख में 1 लाख की बाय करके इसकी 2 लाख की डिमांड हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद क्या पता इसकी डिमांड कम हो जाए, क्या पता इसके लिए कोई 5 रुपए देने को भी तैयार ना हो, तो उस केस में जो आपने 1 लाख रुपए लगाया वो वेस्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिन बाद इसकी डिमांड खत्म हो जाए, जो 1 लाख आपने लगाया वो ज़ीरो हो जाए, उसकी कोई वैल्यू ना रहे। तो उस केस में आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ 17वीं शताब्दी में हुआ डच इन्वेस्टर्स के साथ, जब उन्होंने ट्यूलिप फ्लावर्स के डिमांड को हाई कर दिया। डिमांड ऊपर गई, प्राइस ऊपर गया, और एक पॉइंट आया जब इन्वेस्टर्स ने पैसा खींच लिया, डिमांड खत्म, सप्लाई ज़्यादा, वैल्यू ज़ीरो। एक तरीके का बबल बन गया था, इसको ट्यूलिप मैनिया बोला गया था उस टाइम पे। ऐसे बबल, ऐसे साइकिल्स रेगुलरली होते रहते हैं इन्वेस्टमेंट बाजार में। अगर देखा जाए तो जापान में एसेट बबल हुआ था 1980s में, यूएस में टेक बबल हुआ था 1990s में, और एक तरीके से 2008 का तो सबको पता है रियल एस्टेट बबल भी हुआ था। अब ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो क्या आज की तारीख में जो मार्केट ऊपर जा रही है, क्या वो सस्टेन करने वाला है? अलग अलग राय है, लेकिन क्या ये एक बबल है? और अगर ऐसा कोई बबल आता भी है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे बबल फॉर्म क्यों होते हैं? अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, अगर आपने कोरोना के बाद इन्वेस्टमेंट के फील्ड में अपना पैसा लगाना शुरू किया है, इंटरेस्ट जगा है, लेकिन अगर आपने कोई बेरिश, कोई करेक्शन, कोई कोलैप्स नहीं देखा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे आगे चल के, इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि ऐसे बबल्स बनते क्यों हैं। ज़्यादातर सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल फिनोमेना होता है। लोगों का डिज़ायर बढ़ जाता है किसी चीज़ को लेके, उनको लगता है कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग आया, कुछ ट्रेंडिंग आया है, व्हाई डोंट वी गेट इनटू इट। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट इतने नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ 2-3 सालों में, स्पेशली 1.5 साल में पिछले, इतनी भीड़ आई है कि एक तरीके से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। ये सारा अवेलेबल मिलता है एक तरीके से जब पैसा आसानी से मिले, जब एक तरीके से एक्सेस लिक्विडिटी हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, ओवरऑल हेल्थ मतलब इकोनॉमी की अच्छी खासी हो, उस केस में पॉसिबिलिटी होती है बबल बनने की। इसमें शुरू में तो फंडामेंटली जो अच्छी कंपनीज होती हैं, अच्छे एसेट्स होते हैं, उसमें पैसा लगाया जाता है, लेकिन एक पॉइंट पे आके उस सही वैल्यू को, जो इंट्रिंसिक सही वैल्यू होती है, उसको क्रॉस कर दिया जाता है, एक अनरीजनेबल लेवल पे पहुंच जाता है वो पर्टिकुलर एसेट का वैल्यू, और उस टाइम पे जो इन्वेस्टर होता है वो सेल ऑफ शुरू कर देता है। उसको लगता है कि इसका टाइम हो गया है, अब निकलने का टाइम आ गया है। जब वो निकलता है तो एक बबल जो बना हुआ था वो फट जाता है। अब बबल भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ सेक्टर के बबल होते हैं, कुछ पूरी मार्केट के बबल होते हैं। सेक्टर बबल हालांकि फिर भी थोड़ा शांत होता है, मार्केट बबल में ज़्यादा डेंजर है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। एक इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं, ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री में यू हैव 4 व्हीलर्स, यू हैव 2 व्हीलर्स, यू हैव ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एज वेल। अब मान लीजिए कुछ समय बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो फंडामेंटल वैल्यू आज की तारीख में है, उससे ज़्यादा हवा हो जाती है। उसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो अपनी इंट्रिंसिक, अपनी फंडामेंटल वैल्यू से क्रॉस हो जाती हैं, एक अनरीजनेबल प्राइस पॉइंट पे पहुंच जाती हैं। वर्सेस बाकी के जो सेक्टर्स हैं अभी इतना हवा नहीं देख रहे, अभी इतनी उसमें इन्फ्लेशन नहीं आई है। उस पॉइंट पे आके हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को, ईवी सेक्टर को, विद इन द इंडस्ट्री ऑफ ऑटो कुछ करेक्शन देखनी पड़े। ये बबल सेक्टोरल बबल होगा जो फटेगा। हालांकि एट द सेम टाइम अगर पूरी मार्केट की सारी इंडस्ट्रीज़ में बबल आ जाए, रियल एस्टेट, आईटी, फार्मा, सब में एक इंट्रिंसिक वैल्यू के बियॉन्ड वैल्यू मार्केट चली जाए, तो उस केस में मार्केट बबल होगा, सारी इंडस्ट्रीज़ खराब होंगी, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। अब इस बबल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे कि किस तरीके का बबल है, आने वाला है या आ सकता है, ये जो आपके स्टॉक्स हैं उस बबल के कारण इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, कोई पर्टिकुलर स्टॉक सेक्टर या मार्केट पूरा का पूरा अगर अपनी पुरानी फंडामेंटल वैल्यू के बियॉन्ड चला गया है, अगर उसने हिस्टोरिकल हाई के
ऊपर अपना प्राइस पॉइंट देख लिया है, मतलब आज तक इस स्टॉक ने इतना प्राइस नहीं देखा है और आज है, तो ये देखना चाहिए कि क्या फंडामेंटल चेंज आया है, क्या कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर गया है, या सिर्फ मार्केट परसेप्शन के ऊपर है, या सिर्फ एक ऑप्टिमिज्म है मार्केट में इन्वेस्टर्स की वजह से, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल है चाहे रिटेल है, लेकिन ऐसा कुछ फंडामेंटली ऐसा कुछ नया कुछ हाईजैक नहीं किया है इंडस्ट्री को जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इस केस में ये बबल बना हुआ है, कभी भी फट सकता है। तो पॉसिबल बबल को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, फंडामेंटल वैल्यू चेक करें, हिस्टोरिकल हाई चेक करें और देखें कि आज क्या हिस्टोरिकल हाई के ऊपर गया है स्टॉक, तो क्या फंडामेंटली चेंज हुआ है या नहीं। अब ये सारे बबल शबल से आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी कंपनी का जो प्राइस होता है, स्टॉक प्राइस होता है, उसके फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर एक्सेसिव राइज है प्राइस में तो उसमें पुल बैक आने के चांसेस हैं, मतलब कि करेक्शन हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा होने के चांस हैं। जबकि एक ऑप्टिमिज्म जो मार्केट में आया हुआ था वो भी न्यूट्रल होगा, स्टेबल होगा, रिड्यूस भी हो सकता है। और जब ये बबल बस्ट होता है तो उन सारी एसेट्स के, उन पर्टिकुलर स्टॉक की, ऐसा रादर सेक्टर की भी गिरना शुरू हो जाती हैं और इकट्ठे गिरती हैं, ऐसे गिरती हैं कि मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होता है। एक बाय एक सारे जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स थे वो अपना एग्जिट करना शुरू कर देते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक सिग्निफिकेंट वैल्यू का ड्रॉप आ जाता है। फाइनेंशियल मार्केट्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर होता है। एक बबल आने के कारण, चाहे वो सेक्टरल बबल ही क्यों ना हो, दूसरे सेक्टर्स में भी इम्पैक्ट कर सकता है। जो एमेच्योर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, उनके बबल्स या जो बर्स्ट होते हैं इनके बारे में हिस्टोरिकली पता होना चाहिए कि कब हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ। दे शुड बी कॉशियस कि कोई भी एसेट में अगर पैसा लगा रहे हैं, क्या उसकी डिमांड ज़बरदस्ती बढ़ रही है बिना बात के, सिर्फ मार्केट परसेप्शन के कारण स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। एक्सेसिव डिमांड अगर किसी एसेट की आई भी है तो एक रीज़न होगा, एक रैशनल होगा उसके पीछे। अगर ऐसा नहीं है तो इट मस्ट बी अ रेड फ्लैग फॉर यू। और उस पर्टिकुलर एसेट के कारण जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स या इंडस्ट्रीज उससे इम्पैक्ट हुई हैं वो आप शॉर्ट टर्म के लिए नज़र रखे हुए ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स उस केस में शायद सही नहीं है। तो दोस्तों, बबल्स का मार्केट में होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, इट्स ऐसा नहीं है, इट्स नॉट रेगुलर थिंग, रेयर है, बट आता ज़रूर है। कुछ साल बाद मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है, लेकिन जब गिरती है तो फटाम ऐसे गिरती है कि अच्छे खासे जो ट्रेडर होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं और 10-10, 20-20 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो जब भी आप किसी भी बुलिश ट्रेंड में अपने आप को एंटर करवाते हैं तो ज़रूर देखिएगा कि जो भी सेक्टर में, जो भी स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं, एक तो एक ही स्टॉक में मत लगाइए, एक ही सेक्टर में मत लगाइए, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, बट एट द सेम टाइम ट्राई एंड लर्न कि हाउ डू यू स्टे प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म। देयर आर मल्टीपल कोर्सेज, स्टॉक पाठशाला पे आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बातें हम डिजिटल ब्लॉगर पे भी करते हैं। बट द पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे इज, एज अ रिटेल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर आप अपने आप को पावरफुल, एम्पावर्ड कैसे बना सकते हैं वाइल यू फेस दीज बबल्स। बबल्स आएंगे, उनसे घबराने का नहीं, सब कुछ ठीक हो जाता है, पिक्चर अभी बाकी होती है दोस्तों, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा बबल आए उससे पहले एग्जिट करना भी समझदारी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय।